सेट किया है मंदिर के लिए। देखिए बक्सा के ऊपर ही मैं मंदिर बनाऊंगी। और ये है कैरम बोर्ड का टूटा हुआ लकड़ी, इसको मैं बैकड्रॉप बनाऊंगी। अभी आइडिया आ रहा है और बनाते जा रही हूँ, एक ही बार नहीं बना रही हूँ। और वो मंदिर तो वही बना रही हूँ, देख रही हूँ। उसके बाद मैं एक साड़ी ली बक्से पर बिछाने के लिए, और ये साड़ी मम्मी जी का ही है, वो भेजी थी क्योंकि मुझे बहुत पसंद था। खास करके मुझे इसको कुछ सिलना है, इसलिए तो मैं मांगी थी उनसे कि जब नहीं पहनिएगा तो उनको दे दीजिएगा, तो वो पहले ही दे दी। तो देखिए मैं इसको बिछा रही हूँ बक्से के ऊपर, और फिर दुपट्टा लेकर आती हूँ। 3-4 दुपट्टे ले लेती हूँ और सब लगा कर देखती हूँ कि कौन ठीक लग रहा है, कौन अच्छा लगेगा, उसके बाद वहीं लगाती हूँ। सो फाइनल करती हूँ। ये पीला वाला दुपट्टा रेड पीला ऑरेंज कलर का है इसमें, तो इसको मैं सेट करती हूँ, बैकड्रॉप के तरह सेट करती हूँ। सो देखिए वो हो गया। अब मैं एक स्टडी टेबल लेकर आती हूँ जो कि जो का है, और वो स्टडी टेबल पे भी मैं एक दुपट्टा बिछा लेती हूँ, सेट कर देती हूँ अच्छे से। हालांकि फिर मैं ये साड़ी हटा देती हूँ, अपना रेड दुपट्टा डाल देती हूँ। और देखिए इस तरह कुछ रिजल्ट आया है इसका। इसके बाद फिर मैं पूजा वाला सारा जो धोई थी ना कपड़ा मंदिर का, सो वो लेकर आती हूँ। और अचानक से देखती हूँ कि अरे ये तो जितना मेरा मंदिर था उतना ही ये भी है, तो ये आ जाएगा आराम से। तो देखिए आ गया, और इसी को बिछा देती हूँ उसके ऊपर में। और फिर वो लकड़ी मंदिर से निकाल लेती हूँ, जो मंदिर में रखी थी ना सब निकाल लेती हूँ, और सब उसी से मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। तो देखिए इस तरह मैं डेकोरेट कर रही हूँ, और भी और डेकोरेट करना है करती हूँ। जैसे जैसे डेकोरेट करती हूँ वैसे वैसे आइडिया आते जाता है। ना करने के बाद मैं पोछा लगाती हूँ, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में, इसके बाद पोछा लगाती हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं खाना भी बना लेती हूँ। इसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। नहाने के बाद ही मैं माता जी का कपड़ा सिलती हूँ, लहंगा सिलती हूँ। और ये जो बैकड्रॉप के लिए लगाई हूँ ना, उस पर ये वाइट वाला, ये मेरा शादी वाला है, मेरे शादी में मिला था, जो कि मम्मी बनाई थी, मैं नहीं बनाई हूँ। तो उसी को लेकर बक्से में से निकाल कर और उसको लगा देती हूँ, और उससे अच्छा लगता है। माता रानी का पंडाल। नहाने से पहले जो जो कपड़े लगेंगे माता जी के लहंगा सिलने में, तो वो सब जुगाड़ कर लेती हूँ, तब जाके नहाती हूँ। तो देखिए ये लेस मुझे मिला है, और इसमें से एक ब्लू कलर का ये जो थ्रेड है इसको मैं निकाल रही हूँ, और इसके बाद लहंगा सिलेंगे। भगवान को स्नान करके विराजमान कर दिए। ये मेरे कान्हा जी, लक्ष्मी मैया, गणपति बप्पा, माता दुर्गा और मातंगी मैया, काली मैया, बजरंगबली, सारे प्रभु को यही पंडाल में ही स्थापित कर दी हूँ। और ये देखिए सारा तैयारी कर दी हूँ, नहा ली हूँ मैं, और जाऊँगी तैयार होने। और ये देखिए सारा इस कपड़े जो उतारी हूँ भगवान के, और ये मैं पहनूंगी आज। और ये देखिए मैं माता दुर्गा, मेरी माँ यहीं आई है मेरे घर, इस साल मेरे घर आई है माता रानी, और इनके लिए लहंगा बना रही हूँ। तो देखिए ये लहंगा बन गया है, देखिए लहंगा बन गया है। और ये इसको ब्लाउज बनाऊंगी, और इसको दुपट्टा है। अब इसके लिए जाकर मुझे मशीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हाथ से सिल दी, बट अब ये मशीन से करना पड़ेगा। तो चलिए सीकर मैं तैयार होती हूँ। कपड़े सिल लिए, ये लहंगा है माता रानी का, और ये दुपट्टा सिल लिए, दुपट्टा भी, और ये ब्लाउज पहनाने पर पता चलेगा। तो चलिए अब मैं भी रेडी हो जाती हूँ फटाक से, बहुत टाइम हो गया है। सो देखिए मेरा बेटा तैयार हो गया है, उसको तैयार करती हूँ, और मैं भी तैयार हो गई हूँ। तो मैं भी अपना दिखाती हूँ। तो देखिए मैं पिंक कलर का जो कि दिखा रही हूँ आपको, तो वही साड़ी पहनी हूँ, और कुछ इस तरह का लुक है मेरा। और मेरा बेटा भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसको कुर्ता सेट ही पहनाई हूँ, पूजा के लिए बहुत अच्छा रहता है, कुर्ता सेट में अच्छा भी लगता है। तो देखिए मैं माता दुर्गा को ले आई और उनको स्नान कराऊंगी। स्नान सब कोई मिल के करवाते हैं, स्वामी भी करवाते हैं। तो माता जी को पंचामृत से स्नान करवाते हैं। पहले गंगा जल, इसके बाद दूध, और फिर हनी, शुगर, और ये सादा पानी, घी भी। बस दही नहीं रहता है, क्योंकि दही मैं नहीं जमाई थी। अचानक मेरे घर माता जी पधारी थी कल रात को ही, तो मैं नहीं कर पाई थी दही का व्यवस्था, क्योंकि लहसुन प्याज का बर्तन था, और दूध भी नहीं आया था शाम को, सुबह का ही दूध था, तो मैं दही नहीं कर पाई। तो मैं जितना था मेरे से उतना ही मैं की हूँ,
उसी से उनको स्नान कराकर विराजमान करवाती हूँ। और वैसे भी माता रानी भाव की भूखी होती है। श्रद्धा विश्वास से आप जितना हो सके उतना कीजिए पूजा, माता रानी आपका सब स्वीकार करेंगी। दिखावा नहीं होना चाहिए। और मैं ना फेस्टिवल के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ। हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। जितना मेरे पास रहता है उतना मैं करती हूँ, लेकिन सोच तो मेरा इससे भी ज़्यादा रहता है, बट जितना होता है उतना ही करती हूँ। सो देखिए अब माता जी को विराजमान करेंगे उनके स्थान पे, तो जो ही करवाता है। और माला भी पहनाया। लेकिन आज ना सुबह उठते उठते मूड ख़राब हो गया। इतना मूड ख़राब हुआ था क्या बताएं। इतना गुस्सा भी आ रहा है ना, क्या कहूँ, मतलब हद है। मतलब कुछ भी चीज़ आदमी अपने लिए करता है। पिताजी हमारे लिए फ्लावर लगाए थे अड़हुल का, और मतलब क्या ही कहूँ, हर एक पर्व में जब भी नवरात्र आता है ना, चाहे वो चैत नवमी हो या फिर ये दशहरा वाला, जब भी आता है ना, ये फूल लेकर चली जाती हैं लोग। मतलब एक भी नहीं छोड़ती हैं, कोढ़ी तक नहीं छोड़ती हैं सब। इतना गुस्सा आ रहा था क्या बताएं। हम रात को नहीं तोड़े कि रात को फूल नहीं तोड़ा जाता है, और छोड़ दिए कि सुबह में तोड़ लेंगे उठकर। सुबह में थोड़ा सा लेट ही क्या हुई कि सारा गायब, एक भी फूल नहीं था। मूड तो बहुत ख़राब हुआ था, बट आज नवरात्र था तो मूड भी ख़राब नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या ही बोलो इन सबको, मतलब एक तो फूल छोड़ देना चाहिए ना, कि हाँ भाई वो इंसान फूल लगाया है तो उसको भी तो चाहिए होगा फूल। वो भी भूखती है, वो भी पूजा पाठ करेगी, तो उसको भी तो फूल चाहिए। और फेस्टिवल है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप ही एक फूल चढ़ाइएगा। हर एक साल ऐसे होता है, मेरे को फूल नहीं मिल पाता है। खास करके पिताजी मेरे लगाए थे पर्व के लिए ही, और नहीं मिलता है, लेकर चली जाती हैं सब, एक भी नहीं छोड़ती हैं सब। ना घुसाया क्या आप कहें। तो देखिए मैं छत पर पूजा कर ली, और इसके बाद में फूल नहीं रहता है तो मैं ये फूल तोड़ती हूँ। ये हमारे यहाँ इसको 10 बजिया फूल कहते हैं, तो इसी को लेकर जाती हूँ। 2 था तो ये भी ले लेती हूँ, और ये मेरे से टूट जाता है तो फिर मैं वापस उसको मिट्टी में लगा देती हूँ। इतना गुस्सा आया था क्या कहूँ, गुस्से को कंट्रोल की। मेरी मम्मी जी कही थी कि हम साड़ी देंगे, साड़ी को भांगा सिलकर और उसको बांध देना, कोई फूल सारा फूल मिल जाएगा हम ही लोग को। तो मैं नहीं बांधी कि नहीं पर्व है, पर्व में सबको ऐसे नहीं करते हैं, फूल बांटा जाता है तो दे देंगे। लेकिन ये लोग तो आप ही का फूल आप ही को नहीं देने वाली, सारा लेकर चली जाए। आप सोचिए और वो लोग सोचेंगे ही नहीं। सो खैर क्या ही कर सकते हैं, नेक्स्ट बार से मैं ध्यान रखूँगी। तो देखिए अब मैं बाहर जाकर माता रानी का आगमन के लिए चरण बना रही हूँ। चरण बनाकर वहाँ पे दीपक जलाऊंगी, धूप भी दिखाऊंगी, और माता रानी को अपने घर बुलाऊंगी, प्रार्थना करूँगी। वो तो खैर मम्मी जी छत पर पौधा एक लगाई थी, जो कि आप लोग के साथ वीडियो शेयर की हूँ। तो उसी में 2-4 कोढ़ी था, तो वही फूल आया था, तो वहीं 2 मिल गया। और एक चाची जी से मांगे थे, वो भी लाई थी, तो वो भी दी थी, तो 3 मिला, उसी से पूजा किए। और ये भी फूल नहीं हो रहा है, सादा बहार भी नहीं, तो वो भी बहुत हो रहा था, बट वो भी नहीं छोड़ी थी लोग। बाहर वो भी है, लेकिन वो भी नहीं फूल छोड़ी थी। जो छत पर था वहीं, उसी से मैं पूजा की। मैं हर नवरात्र, मतलब 2 नवरात्र आते हैं, दोनों नवरात्रों में मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। सिंपल साधारण सा ही पूजा करती हूँ, कलश स्थापना नहीं करती हूँ, ना ही अखंड दीपक जलाती हूँ। मैं सिंपल सा पूजा करती हूँ। और ये दुर्गा चालीसा मैं रोज पढ़ती हूँ, सुनती हूँ मोबाइल से। और फिर ऐसे ही इस तरह चरण रोज बनाती हूँ, सुबह रोज बनाऊंगी और दीपक जलाऊंगी वहाँ पे, और धूप दिखाऊंगी। रोज पहले द्वार पे पूजा करूंगी गेट के पास, और इसके बाद मैं अंदर आकर दुर्गा माता की पूजा करूंगी। और फिर मैं तब तक सुबह हो जाएगा तो मैं छत पर पूजा जाकर करूंगी, तुलसी मैया को और सूर्य को। क्योंकि नवरात्रों में मैं सुबह ही उठ जाती हूँ, 4 बजे से ही उठ के पूजा पाठ में मैं लग जाती हूँ। सुबह हो किरण निकलता ही है तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ, तब जाकर मैं सूर्यदेव को जल देती हूँ। तो देखिए ये रहा चरण माता रानी का। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर पूजा करने। फर्स्ट दिन लेट होता है, क्योंकि फर्स्ट दिन ज़्यादा भागम भाग हो जाता है, तो फर्स्ट दिन ज़्यादा लोग पूजा लेट ही करते हैं, 9 बजे या फिर 8 बजे से। लेकिन इसके बाद जो पूजा करेंगे 8 दिन, पूरे 9 दिन, वो करेंगे मॉर्निंग में ही पूजा किया जाता है। हम मॉर्निंग में ही पूजा करते हैं नवरात्रों में। तो देखिए अब मैं पूजा में लग गई हूँ। इस बार मेरी माता रानी मेरे घर आई है और मैं कुछ नहीं कर पाई। मतलब माता जी के लिए बहुत कुछ सोच रही थी करने को, बट पहले से मुझे पता होता कि मेरे घर माता रानी आएंगी, मम्मी जी लेकर आएंगी, तो मैं सारा अरेंजमेंट कर लेती।
बट अचानक आई रात को ही। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। इतना कि लास्ट मिनट में इतना सारा की। नहीं तो मैं मंदिर में ही पूजा करती हूँ, अलग से चौकी नहीं लगाती हूँ। वैसे तो ये चौकी नहीं है, अलग से मैं ये पंडाल नहीं बनाती हूँ माता का दरबार। बट इस बार बनाई, माता रानी मेरे पास आई तो ये थोड़ा बहुत की मैं कि अलग से एक माता का दरबार बनाई और सारे प्रभु को वहीं स्थापित कर दिए, क्योंकि अब वहाँ पूजा करें फिर जाकर मंदिर में पूजा करें। इसलिए मैं एक ही बार सबको स्थापित कर दिए पंडाल में माता रानी की, कि पूजा सब लोग को मैं कर पाऊँगी। तो देखिए भोग भी लग गया है, पूजा पाठ हो गया है, भोग भी लग गया। अब मैं सुनूंगी दुर्गा चालीसा। बट अभी भोग ही लगा रहे हैं, कन्हैया को भी भोग लगा देते हैं। और आज नवरात्र का पहला दिन है तो आज घी, शुद्ध देसी गाय का घी का भोग लगाई हूँ मैं माता रानी को, और एप्पल का। और इसके बाद में और ये था तुलसी पत्ता, जो कि कन्हैया के लिए था। उनके भोग में तुलसी पत्ता रखते हैं तो वहीं रखें। और इसके बाद घंटी बजा के भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन किए। फिर इसके बाद में धूप दिखाई और जो घंटी बजा रहा है सो। और इसके बाद जब ये हो जाता है, सबको धूप दिखा लेती हूँ, तो फिर मैं दुर्गा चालीसा सुनती हूँ। तो उसका वीडियो नहीं कर पाई हूँ क्योंकि वो उसी मोबाइल में मैं दुर्गा चालीसा सुन रही थी। पुस्तक नहीं है मेरे पास, पुस्तक था बट वो पुस्तक ख़राब हो गया था तो वो अब नहीं है। फिर कभी ख़रीद लूँगी, लेकिन याद करने की कोशिश करती हूँ। दुर्गा चालीसा आधा लगभग याद है बट और नहीं याद है, तो इसलिए मुझे सुनना पड़ता है मोबाइल से। तो देखिए मैं हाथ में चावल ले ली हूँ और जो भी ले लिया है वो भी सुनेगा और मैं भी सुनूंगी। तो अब सुन ली, और सुनने के बाद मैं दुर्गा माता रानी के चरणों में ये चावल रख दूँगी और इसके बाद आरती करूँगी। कहते हैं ना, शिद्दत से जो भी मांगो मन से वो आपको पूर्ण होता है। तो वही मैं मांग रही थी। शादी के बाद मैं सोच रही थी कि कब पीतल का माता जी मेरे पास आए, कब आए। ये मेरा माता जी के प्रति लगाव है। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करना, पूजा करना, और बहुत खुशी मिलती है ये करके मुझे पूजा करना। जो कि आप लोग देखिए कितना छोटा मेरा लड्डू गोपाल है। उनको वस्त्र सिलती हूँ खुद से हाथों से ही, उनका मिलता नहीं है कुछ, और उनको सजाती हूँ और पूजा अर्चना करती हूँ। तो वैसे ही मेरा सोच था कि माता रानी के लिए भी, कि मेरे पास माता रानी हो और मैं भी उनका श्रृंगार करूँ बहुत अच्छे से और उनका पूजा अर्चना करूँ। तो जो मेरे से लास्ट मिनट में हो पाया मैं वो की अपने माता जी के लिए। सो आरती होने के बाद मैं पूरे घर में आरती दिखा देती हूँ, और दिखाने के बाद फिर मैं आकर और सब भगवान को भी आरती दिखा देती हूँ और फिर मैं वापस रख देती हूँ। और रखने के बाद मैं और जो माथा टेकते हैं, माता रानी से प्रार्थना करते हैं और गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा अर्चना करते हैं, और फिर मैं हवन करती हूँ। छोटा सा ही हवन करती हूँ और यहाँ जो को आरती भी दे देती हूँ। तो बहुत मैं मांग रही थी, इस बार सोच रही थी कि इस बार भी मैं नहीं ले पाई। हर एक बार तो सोच रही थी बट इस बार भी सोची कि नहीं ले पाई, क्या करूं। लेकिन बट मम्मी जी कल बोली, अचानक ही बोली हमको कि भेजी हूँ दुर्गा माता की मूर्ति। बहुत खुश हो गई, इतना खुश हो गई क्या बताऊँ, कि मेरी माता रानी आ रही है मेरे घर। और उसी समय से मेरे दिमाग में ये घूमने लगा कि मैं ऐसे करूँगी वैसे करूँगी, सब घूमने लगा। रात भर मैं सोई नहीं, समझ जाइए 3 बजे सुबह में सोई हूँ, वही सब सोचते सोचते। और फिर 5 बजे उठ के तैयारी में लग गई माता जी के दरबार सजाने में। और फाइनल तैयारी आप सबको दिख ही रहा है। तो हवन में मैं ये 2 कपूर लेती हूँ, 1 कपूर पहले जला लेती हूँ और लौंग इलायची घी में डुबोकर माता जी का आहुति देती हूँ। 5 बार माता जी को देती हूँ। और गणपति पप्पा, सबसे पहले गणपति पप्पा को आहुति देती हूँ, इसके बाद 5 बार माता जी को। और जो भोग चढ़ाई थी ना, उसमें से भी लेकर उसका भी आहुति दे देती हूँ और घी का भी आहुति देती हूँ। ऐसा कहते हैं कि हवन छोटा भी करना चाहिए बट करना चाहिए, ज़रूर कीजिए, क्योंकि हवन करने से ही माता जी को, मतलब सीधे भोग माता जी के पास जाता है। तो इसीलिए मैं यही हवन करती हूँ। तो देखिए हवन मेरा जल रहा है और हवन जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, धुआं नहीं देना चाहिए। और देखिए फिर जो माथा नहीं टेका रहता है तो फिर इससे भी माथा टेकवाती हूँ और इसी तरह मेरा पूजा कंप्लीट हो गया। सो यही था फ्रेंड्स नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग, और आई होप एंजॉय दिस वीडियो। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल को बजाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे, आप पहले देख सको। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड फ्रेंड्स।
हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना तो दे ही नहीं पाई। सो आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हैप्पी नवरात्रि मेरे तरफ से, मेरे पूरे फैमिली की तरफ से। सो बाय बाय।